राजकुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राज ऑल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है प्रश्नावली 7.3 निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ रहे थे। उसका दोस्तों सवाल नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सवाल नंबर 2 बच गया आपका, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। इस वीडियो में दोस्तों सवाल कंप्लीट कर देंगे जिससे आपका प्रश्नावली 7.3 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 4। इससे पहले दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि पता है आपको यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा 2022 का बेस्ट तैयारी कराया जा रहा है। ऐसा तैयार आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं कराया जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आप हमसे पढ़ते हैं 2 या 3 दिन आप पढ़ के देखिए। अगर आप नए आए हैं तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पुराने छात्र हैं वो तो पढ़े रहे, जो भी नए आए 2 से 3 दिन पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे फिर आप हमें करना। अगर आप हमसे पढ़ते हैं 450 आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 जो बिहार बोर्ड है वो आपका आना दोस्तों तय है। जैसे मैं दोस्तों बताऊंगा आपको पढ़ना, जैसे मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ वैसे अगर आप पढ़ते हैं तो 450 आपका आ सकता है, आप टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा तो वैसे आप पढ़िए। तो आज का सवाल में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 4। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो देखिए सवाल नंबर आपका 4 हमने लिख दिया है। सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, 3, -3, -5, 3, -2, 2, 3 है। मतलब कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। बिल्कुल दोस्तों बेसिक से समझूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जो मैथ में साफ कमजोर है उसके लिए दोस्तों काफी ये महत्वपूर्ण वीडियो, यानी कि सब चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको बेसिक समझिएगा, पूरे बेसिक से समझाऊंगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान के चलिए हमने एक ये चतुर्भुज बना लिया, हमने एक ये चतुर्भुज बना लिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, हमने एक ये चतुर्भुज आपका ये एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, चतुर्भुज है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। आपको पता है चतुर्भुज का विकर्ण भी होता है, तो मान के चलो चतुर्भुज का एक विकर्ण हो गया और एक विकर्ण चतुर्भुज का ये हो गया। ठीक है, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ए बी सी डी, अब सबका शीर्ष जो दिया हुआ शीर्ष आप लिख लीजिए। देखिए ए का शीर्ष दिया गया -4, -2, उधर आपको दिख रहा होगा। तो ए का शीर्ष हम लिख देते हैं -4, -2, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बी का शीर्ष -3, -5, यहाँ भी कुछ नहीं करना, बस शीर्ष लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने की आपको जरूरत है नहीं। तो सी का मान है 3, -2 और डी का वैल्यू आपको दिया गया 2, 3। तो बस हमने कुछ नहीं किया, जो आपका शीर्ष दिया हुआ था ए बी सी डी का, चारों का शीर्ष हमने लिख लिया और कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। आप क्या करेंगे, आपका पूछ रहा है सवाल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सबसे बड़ी पॉइंट यही होती है। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। अब चतुर्भुज का कौन सा फॉर्मूला लगाए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ढेरी फॉर्मूला होता है, तो कौन सा लगा भाई जो निकल जाए हमारा सवाल। तो देखिए चतुर्भुज में आपको 2 विकर्ण दिख रहा होगा, एक विकर्ण हमने ये खींचा, एक विकर्ण हमने ये खींचा। हालांकि अगर एक विकर्ण भी खींचे उससे भी कम चल जाता है। देखिए जैसे हमने ये एक विकर्ण खींचा तो 2 त्रिभुज दिख रहा है, तो एक ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है और एक ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है। हालांकि ये छोटा छोटा दिख रहा है, तो मान पूरा मानो इस ये वाला जो पूरा आपका है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको पूरा दिख रहा है, यानी कि ए बी डी दिख रहा है। और फिर आपको क्या दिख रहा है, बी सी डी। ये आप ऐसे देख सकते हैं ए बी सी, तो ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। उसी तरह आपको एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, ए डी ऐसे होगा ए डी सी, और ये आपको ये दिख रहा है, यानी कि 3 त्रिभुज आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक ए बी सी और एक ए डी सी। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आएगा, जब मैं आपको डायमेट्री सिखाता हूँ, यानी कि आपको मैं पूरा डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, 2 त्रिभुज हो गए। हालांकि ये 2 छोटा त्रिभुज है तो दोनों को छोटा मान के एक बड़ा मान लो। ठीक है, ये दोनों छोटा है ना, तो दोनों छोटा समझो कि छोटा है ही नहीं, इन दोनों मिला के एक बड़ा त्रिभुज, इन दोनों को मिला के एक मानो और इन दोनों मिला के एक मानो, तो 2 त्रिभुज हुआ ना। इन दोनों को एक मानो, इन दोनों को एक मानो, तो 2 त्रिभुज हुआ। तो 2 त्रिभुज हुआ। अगर देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या, सबसे पहले क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी चीज का अंदर वाला पार्ट। अगर आप खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो खेत में जो अंदर जितना आप अंदर वाला पार्ट है, बाउंड्री नहीं, बाउंड्री वाला परिमाप हो गया। बाउंड्री का मतलब है ना, हम क्षेत्रफल बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल होता है किसी भी चीज का अंदर वाला पार्ट। तो ये देखिए चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज का अंदर यही होगा, ये पूरा अंदर यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये पूरा अंदर ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर ये पूरा अंदर होगा। इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालें, अगर इस ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को निकाल के अगर जोड़ देते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, चाहे ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 x1
y2 माइनस y3। अब देखिए ये सूत्र तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सूत्र आपको खुद भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप ही को पढ़ाना, हमें नहीं बनाना, ठीक है। अब देखिए, अब 1/2 x1 कहाँ से लाए, तो सबसे पहले x1 का मान लिख लेते हैं। तो किसकी बात हो रही है, त्रिभुज ABC की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, त्रिभुज ABC की बात हो रही है। तो त्रिभुज ABC में हम देखेंगे, तो त्रिभुज ABC की बात हो रही है, तो त्रिभुज ABC में हम देखेंगे त्रिभुज, एक मिनट, अब सही आ रहा, हाँ सही आ रहा। देखिए त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC, सबसे पहले क्या करेंगे, x1 x2 y2 3 ये सब हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसमें आसानी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए x1, तो लिखिए x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर x3 बराबर y3 बराबर। अब देखिए तो ABC, तो ये क्या -4 -2 -2 और B कितना -3 -5 -3 -5, ये सब आपको आता है, ये सब मैंने सिखा दिया बेसिक में शुरू में। तो इस सब को, ये सब अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो शुरू वाला लेक्चर देखिए 7.2 का शुरू वाला लेक्चर, प्रश्नावली का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, सब देख सकते हैं, पूरा समझ में आएगा आपको। और C वाला ये हो जाएगा आपका 3 और -2, यहाँ तक क्लियर। अब मान बैठाओ 1/2 x1, तो x1 कितना आपका, देखिए x1 आपका -4 है, y2 कितना -5 माइनस y3 कितना आपका, y3 -2। अब देखिए यहाँ क्या -2 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, इसे यहाँ पर -2 है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणागत प्लस होगा, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, ठीक है। उतना हमारे पास टाइम नहीं है। अब प्लस y2 कितना आपका, y2 -5। अब देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, -5 हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं। और y3, तो y3 कितना है, -2 है, तो -2 और माइनस y1 कितना आपका, y1 देखिए आपका y1 -2। अब बात हुई यहाँ माइनस है और यहाँ देखिए -2 है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, आसानी से प्लस हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब क्या है, प्लस x3, तो x3 कितना आपका, x3 3 दिया हुआ। अब y1 कितना आपका, देखिए y1 आपका -2 है। बस यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, मान बैठा, और ज़्यादा कोई बड़ी बात हमने नहीं कह दी यहाँ पे। और y2 का आपका y2 ये रहा, y2 कितना -5, देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर जोड़ के प्लस हो गया, तो हम प्लस दे सकते हैं आसानी से। इस तरह से हमने पूरा वैल्यूज का बैठा लिया। अब क्या करेंगे, अब तो भाई कैलकुलेशन करो। अब देखो -4, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणन देंगे, आपको बताएं जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह होता है, चाहे कोई ब्रैकेट बड़की छोटकी मंझली कोई सा हो, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो फटाक गुना दे देंगे, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ क्या -5 अब +2। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस, तो क्या घटाएंगे, तो -5 में 2 गया तो -3, तो -3 हो जाएगा। अब प्लस है इधर 5। अब देखिए -2 + 2 यानी -2, ये तो खत्म 0 ही हो गया। ये जब 0 हो गया तो 0 गुना 5 0, तो इसका काम ही खत्म हो दो, ये तो -0 ही हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्लस है 3, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे गुना देंगे। अब देखिए -2 + 5 ही है ना, ये एक मिनट मुझे देखने दो, हाँ 5 ही है, तो ये कितना आपका, ये आपका 5 ही है, ठीक है। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, लगभग 41 डिग्री पारा पहुँच गया हमारे यहाँ। -2 + 5, तो 5 में जब 2 जाएंगे 3 जाएगा, इतना तक हमने कर लिया। अब थोड़ी कैलकुलेशन हम ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर करते हैं, नहीं तो नीचे ही, 1 मिनट, थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर करें, 1 मिनट। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए 1/2 -4 गुना -3, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, या माइनस माइनस क्या प्लस, तो 4 × 12, तो 4 × 12 हो गया। अब 0 का तो कोई काम, 0 को हटा दो। अब प्लस 3 × 9, बात क्लियर भाई साहब। अब देखो 12 9 21। अब देखो इस ब्रैकेट को फिर हटाएंगे। अच्छा मैंने बोल दिया आपको कोई सा ब्रैकेट मत लिए, छोटकी बड़की कोई, जैसे हटाएंगे तो गुना फटाक दे देंगे। तो 1/2 पहले से है, इसको हम हटा रहे हैं तो गुना देंगे ना। अब 12 9 21, यानी कि 21 गुना 21/2, तो 21/2 आपका आंसर आ गया। तो ये त्रिभुज ABC का सिर्फ क्षेत्रफल निकाले हैं, कितना 21/2। तो त्रिभुज ABC का है, त्रिभुज ABC, ये आपका 21/2 आ गया, ठीक है। ये आपका, इसको मिटा दो, ठीक है, ये आपका 21/2 इतना आ गया, ठीक है, 21/2 आपका आ गया, रहने दो, ठीक है, रहने दो। तो ये सिर्फ ABC आपका 21/2 आ गया, लेकिन हमें ABC तो काम होगा नहीं, हमें ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको और इसको निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे पूरा चतुर्भुज एक बनेगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये निकाल लिया, अब ये निकालेंगे, तो लो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लो, या फिर वीडियो को रोक के कॉपी में नोट कर लो। देखिए अब वही बात है कि इसको भी, इसका भी काम है, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, त्रिभुज ABC तो हमने ले लिया, इतना वाला पार्ट हो गया। अब इतना वाला पार्ट लें त्रिभुज ADC में, तो चलो लेते हैं त्रिभुज
ADC में त्रिभुज ऐसे भी ले सकते हो, ACD कोई फर्क नहीं पड़ता, ADC कोई इससे कोई मतलब नहीं है। त्रिभुज ADC में तो क्या लेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल लेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 माइनस x1 होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने कुछ नहीं किया, बस सूत्र आपका लिखा है, ठीक है। अब फिर मान बैठाएंगे 1/2। अब x1 के मान तो हमें पता नहीं भाई साहब, क्या त्रिभुज ADC लिए, तो ADC में सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सब ज्ञात कर लेते हैं, फिर आसानी से मान बैठा सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो भाई ADC में x1 y1 ज्ञात कर लेते हैं। तो ADC कहाँ है, ADC आपका ये रहा, तो ये वाला भाई साहब ये तो x1 y1 होगा, सबको पता है, -4 को -2 हो जाएगा ये सब। और फिर क्या आपका D गया, तो D कितने हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे। और फिर C आ गए, तो C कितने हो गए 3 और -2। यहाँ तक हमने क्लियर हो गया। तो x1 y1 x2 y2 ये सब क्लियर हो गया। अब जो मान वैल्यू बेटा मान बता सकते हैं आप। तो x1 कितना है, तो x1 देख सकते हैं -4 है, ठीक है। और y2 आपका 3 है, बस कुछ नहीं करना, मान बैठा सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो y3 आपका -2 है, तो यहाँ माइनस पहले से है और माइनस है, वही बात आ गई भाई साहब, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, हमने बता दिया कैसे होता है, जरा एक बार और देख लेते हैं। यहाँ माइनस है, अब पहले से बोल रहा है -2, तो -2। अब जब ब्रैकेट हटाते हैं ना, तो ये देखिए जब आपको पता है, जब एक मिनट दिखाता हूँ, 3 माइनस पहले से, इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो गुणन होगा, इधर -2 होगा, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या होता है, प्लस होता है। ये बच्चों वाला बात आपने 7th क्लास में सीख रखा होगा, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं y2 माइनस y3 है ना, तो y3 कितना आपका +2, इसलिए हम डायरेक्ट इसको +2 लिख देते हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो गया कैसे हम लिखते हैं डायरेक्ट। उस तरह से आपका x2, तो x2 कितना दिया आपका, x2 2 दिया हुआ है। y3, तो y3 आपका देखिए कितना -2 दिया हुआ, तो इसको भाई लिख दो, तो -2 माइनस y1 कितना आपका, y1 भी -2, वही बात आ गई। फिर या माइनस दोनों को +2 लिख दो, अब प्लस x3 का आपका x3 ये है, x3 3 है आपका, y1 कहाँ गया आपका, y1 देखिए -2 है, -2 और माइनस y2 कितना आपका, y2 3 है। कुछ नहीं किया, बस हमने मान बैठाया। अब फिर कैलकुलेशन करो भाई साहब, 1/2 और -4, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा, और 3 2 5, यहाँ क्या प्लस है ना, प्लस छोड़ दिया था मैंने, +2। अब देखिए -2 +2 क्लियर कम, तो ये क्या होगा 0 ही हो गया भाई साहब। अब प्लस ये तो 3 है ही, अब ये फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणन होगा, -2 -3, अब दोनों जब माइनस में है तो क्या जुड़ जाएगा, तो क्या होगा -2 -3 -5 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करें फिर कैलकुलेशन, 1/2 -4 गुना 5, यानी कि देखिए माइनस है तो -4 5 20 होगा, लेकिन माइनस होगा तो माइनस पे 20 हो गया, और 2 गुना 0 तो यही 0 होगा भाई साहब। 3 गुना -5 3 5 15 -15, ठीक है। अब थोड़ी देर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 1/2, अब ये कितना आएगा -20 प्लस 0 का तो कोई काम ही नहीं है, घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, -20 -15। तो देखिए जब कोई भी चीज़ दो अंक आपका, दो अचर आपका अगर माइनस में है, गुना में नहीं बात कर रहा, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन का बात आ रहा है, अगर वो गुना जोड़ में है या घटा में है, तो देखिए दोनों अगर माइनस में तो वो जुट जाता है, जुट के फिर माइनस में आएगा, तो 20 15 क्या होगा 35 हो जाएगा, और 35 में क्या माइनस लगेगा, तो 1/2 गुने -35। और वही बात 1/2, इसको जब हटाएंगे तो गुना होगा -35, तो आंसर आपका आ गया 35/2, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यह -35/2 होना चाहिए, तो एक बात हमें बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव होगा, ये कोई बात हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नकारात्मक नहीं होता, इसलिए -35/2 निकल रहा था, लेकिन हम 35/2 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल निकाल लिया 35/2। तो त्रिभुज ADC का आपका त्रिभुज ADC तो कितना आपका निकल गया, ये भी 35/2। अब पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इतना जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इसलिए लिखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोस्तों हम निकाले हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले 21/2, तो 21/2 हमने लिख दिया, प्लस का प्लस, और त्रिभुज ADC कितना निकाले 35/2, तो 35/2 हो गया। अब एलसीएम ले लो, दो का एलसीएम 2 आएगा, 21 अब प्लस 35। एक ट्रिक मैं आपको एलसीएम लेने की बताता हूँ, हालांकि आप सबको पता होगा। अगर नीचे इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ये सबको पता है। नीचे देखो सेम है 2 2, कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप 2 को लिखो, ऊपर वाले को प्लस में कर दो, जो प्लस है माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो दो दो बराबर था, 2 हमने लिख दिया। ये जरूरी नहीं है कि 2 में 2 भाग गया, 1 गया, 1 गुना 21, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे टाइम आपका वेस्ट होगा। नीचे देखो 2 2 सेम है, ऊपर सीधा कुछ चुप लिख दो। तो 21 35 कितना हो गया आपका, 21 35 अब जोड़ोगे 30 20 50, अब 50 एक 56/2, जब इसको कटाओगे 2 से 28 बार, यानी कि दोस्तों आपका 28 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से सवाल नंबर 4 आपका बिल्कुल ही कंप्लीट होता है बेसिक से। अभी रुक करिए लास्ट वाले तक और फिर प्रश्न नंबर 7.3 खत्म हो जाएगा। तो लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आपका कह रहा है, ये आपका थोड़ा लिखा हुआ कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, तो ये सब आपके बुक में दिया हुआ, तो ये सब आप देख लीजिएगा, उतना फालतू में लिखना नहीं है, हमें सवाल करना है। तो किसी भी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। सबसे पहले देखेंगे कि माध्यिका क्या होता है, ठीक है। विभाजित करती है उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A इतना, B इतना, C इतना दिया हुआ। सबसे पहले बात करें एक त्रिभुज की, तो त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये रहा आपका त्रिभुज, तो ये हमने कुछ त्रिभुज इस तरह से बना लिया डायग्रामेट्रिकली, इसको A मानते हैं, इसको B, जैसा कि आपके सवाल में भी कहा गया। AB इसके शीर्ष दिया गया है, शीर्ष A का दिया गया 4, और B का दिया हुआ आपका 3, और C का दिया हुआ 5, 2। ये बस हमने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, बस जो आपके बुक में सवाल कह रहा है वो हमने चुपचाप लिख दिया। तो कह रहा है त्रिभुज ABC एक माध्यिका, देखिए यहाँ बात है माध्यिका, सबसे पहले इस वर्ड को समझिएगा, माध्यिका क्या होता है भाई। किसी भी वर्ड का अगर मतलब समझ जाएगा ना, फिर आधा प्रश्न आपका वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो माध्यिका का जो मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। तो माध्यिका जो होता है वो होता है त्रिभुज के यहाँ से, एक तरह से बोले तो लंब से खींचते हैं ना परपेंडिकुलर किसी भुजा पर, तो उस तरह से ये आपका माध्यिका हो गया। तो कुछ टेढ़ा दिख रहा है तो मैं आपको सीधा कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर भी टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी माध्यिका हो गई, तो ये त्रिभुज रहा, त्रिभुज में एक माध्यिका खींच दे। अब सवाल जो आपका प्रॉपर कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो माध्यिका खींचे हैं, सवाल पढ़िएगा, माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। अब जैसे देखो हमने एक त्रिभुज ABC खींच दिया जो कि आपको बुक में कह रहा है, एक माध्यिका भी हमने खींच दिया। जैसे ही माध्यिका खींचा तो त्रिभुज 2 को बन गया, एगो ई को बन गया, एगो ई बन गया। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए अभी त्रिभुज था, इसमें माध्यिका नहीं खींचे तो एगो त्रिभुज था नहीं, इसमें माध्यिका नहीं खींचे तो एगो त्रिभुज है। जैसे इसमें माध्यिका का डंडा बीच में खींच दिए ना, डंडा जो खींच दिए तो 2 त्रिभुज बने, एगो ई बन गया, एगो ई बन गया, 2 बन गया ना। अब 2 तो बन गया, अब बताने क्या कर पता है कि जो 2 त्रिभुज बना दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर बराबर है तो आंसर दीजिएगा कि एक माध्यिका एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया, समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे एक माध्यिका किसी क्षेत्रफल को, एक माध्यिका किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका आंसर यही लास्ट में आप लिखिएगा। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबका निर्देशांक पता होना चाहिए। देखिए यह है ABC। अब देखो जो बीच में माध्यिका की जिसको कुछ मान लेते हैं, चलो भाई इसको मान ले D मान लिए, ठीक है बात, D मान लिए। अब D मान लिया, अब देखो 2 त्रिभुज दिख रहा है, एगो त्रिभुज है ABD, एगो है ADC, 2 दिख गया। अब सबका निर्देशांक पता होना चाहिए। देखिए यहाँ तो D का निर्देशांक पता है, तो D का निर्देशांक पता करेंगे तभी आप सभी का सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो D है, समझिएगा जरा ध्यान से, बिल्कुल एकदम बेसिक देखिएगा, ये D है, D भुजा, D जो मध्य बिंदु, तो ये B जो BC भुजा है, ये देखिए BC भुजा जो है, ये BC भुजा का तो मध्य बिंदु D है ना भाई। देखो मध्य बिंदु यही होता है, किसी के बीच में मान के लो BC एक रेखाखंड है, तो इसका मध्य बिंदु कौन, यही है, तो D, यानी कि BC भुजा का मध्य बिंदु D है। तो D का अगर निर्देशांक निकाल लेते हैं तो त्रिभुज ABD का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले D का निकाल लेते हैं निर्देशांक, तो क्या होगा, एक मिनट देखिएगा जरा। तो D का मध्य बिंदु आपको दिख रहा है ना, क्लियर एकदम, प्रश्न कट रहा है कुछ ना, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। हाँ देखिए, तो क्या है, त्रिभुज ABD, तो BC भुजा का मध्य बिंदु D है, तो लिखेंगे BC भुजा के लिए, BC भुजा के लिए x का मध्य बिंदु, x का मध्य बिंदु 2 होता है। सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2। तो देखिए x1 कितना आपका ये होता है x1 = 1, ये x2 ये सब आपको पता है। तो 3 + 5, 3 + 5/2 यानी कि 8/2, 2 से कटा 4, तो कितना निकल गया 4, कोमा, फिर y का मध्य बिंदु, फिर y का मध्य बिंदु। सूत्र क्या होता है, y1 + y2/2।
y1 कितना है -2, तो -2 अब प्लस ये कितना है 2 -2 + 2 खत्म, तो 0 0 में 2 गया 2 यानी कि 0, तो कितना निकल गया 4,0। इस तरह से आपका दोस्तों ये आपका माध्य का पूरा डी का निर्देशांक पता हो गया। अब निकालेंगे आसानी से हम, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इसको लिख लिए, अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकाल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 अब प्लस x2 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2, ये आपका सूत्र होता है। अब इस मान को बैठाने के लिए सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता होना चाहिए। चलो भाई इधर निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबका ये पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ए बी डी में निकाला, तो ए बी डी यानी 4,6, तो ये x1 y1, फिर बी डी 3,-2 3,-2, फिर डी 4,0। इस तरह से हमने पूरा निकाल लिया, इस तरह से पूरा निकाल लिया। अब मान बैठाएंगे तो क्या x1 तो 1/2, x1 कितना आपका x1 4 है, y2 कितना आपका y2 -2 है, -2 और माइनस y3 कितना आपका y3 0 है, अब प्लस x2 कितना आपका 3 है, x2 3 है, और y3 कितना आपका देखिए y3 0 है, तो 0 माइनस y1 कितना आपका y1 -6 है, तो यहाँ +6 हो जाएगा, -1 प्लस होगा, अब प्लस x3 आपका 4 है, अब y1 कितना आपका देखिए y1 आपका -6 है, तो यहाँ -6 देंगे, अब माइनस y2 कितना आपका y2 आपका -2, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 4 गुना -2 तो -2 ही होगा, -2, अब प्लस 3 गुना 0 + 6 होगा, अब प्लस 4 गुने -6 + 2 यानी कि 6 में अगर 2 घटाएंगे 4 होगा, लेकिन ये बरगा माइनस लगा तो माइनस देंगे, तो 6 में 2 गया -4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/2 4 गुना -2 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ माइनस लगा तो माइनस देंगे, तो -8 हो गया, अब प्लस 3 चौके 18 और 4 गुने -4 तो -16 होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए 1/2, अब देखिए जोड़ेंगे और घटाएंगे, -8 और -16 कितना हो गया, -8 और -16 दोनों को जोड़ देंगे, 16 8 24, तो -24 और प्लस 18, बात क्लियर है। तो 1/2, अब देखिए -24 + 18, देखिएगा माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा, तो 24 में 18 जब घटाएंगे तो कितना 6 होगा, लेकिन क्या होगा ये 24 बड़ा है और 18 छोटा है, तो 24 में क्या लगल है माइनस लगल, तो माइनस देंगे, तो 24 हटा कितना आ गया -6 होगा, तो इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, -6 तो काटा ये 2 तिया 6, तो कितना आ गया -3, लेकिन इसको लिखेंगे +3, बोलो कहा है +3 लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नकारात्मक नहीं होता, तो 3 आ गया। देखिए त्रिभुज ए बी डी का 3 आ गया, अगर त्रिभुज ए डी सी का भी 3 आता है तो कहेंगे कि ये त्रिभुज माध्य का दो त्रिभुज क्षेत्रफल के एक त्रिभुज क्षेत्रफल को बराबर भाग में बांटती है। अब चलो त्रिभुज ए डी सी का भी निकालती है, ये तो 3 आ गया, सब नोट कर लो भाई एक बार, ठीक है, एक बार सभी लोग नोट करो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं, तो किसका निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का, तो गाइस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल अब निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का हमने निकाल लिया, ये कितना निकला था, ये तो आपका कितना 3 निकला था। अब हमको पता है कि ये भी निकालना त्रिभुज एडीसी, तो हमने क्षेत्रफल पहले ही लिख दिया, क्योंकि क्षेत्रफल का काम, इसलिए मैंने सूत्र पहले लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका x1 y1 x2 y2 निकालेंगे ताकि मान बैठाने में दिक्कत ना हो। तो क्या होगा 4,-6 ये भी हमने लिख रखा है, फिर 4,0 x2 y2, फिर x3 y3 5,2 ये हमने लिख लिया। अब बस यहाँ मान बैठाओ आप, तो मान क्या होगा 1/2, x1 कितना आपका देखिए x1 4, y2 कितना आपका y2 0, तो 0 माइनस y3 कितना आपका y3 आपका ये रहा 2, ठीक है। अब प्लस x2 आपका 4 है, y3 कितना आपका 2 है, 2 माइनस y1 कितना आपका y1 देखिए ये y1 क्या -6 है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। अब कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब प्लस x3, तो x3 कितना आपका 5 है, 5 माइनस y2 आपका देखिए y2 कितना 0 है, y2 कितना आपका 0 है, इस तरह से आपका, सॉरी एक मिनट, x3 कितना आपका x3 5 है, और y1 कितना आपका y1 -6 है, तो -6 और माइनस y2 आपका y2 0 है, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुने 4 गुने, अब 0 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, छोटे काम बड़का घटाएंगे तो माइनस होगा, तो 0 में 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब प्लस 4 गुने 2 6 8, अब प्लस 5 ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे, -6 तो -6 हो गया,
ठीक है। अब देखिए 1/2, 4 गुना -2 -8, 4 8 32, 5 गुना -6 5 6 30, लेकिन माइनस है तो माइनस देंगे, बात क्लियर है। अब देखिए 1/2 -8 -30 -38, ये प्लस 32 है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब यार जोड़ घटा कर रहे थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी आके आप इतना बेसिक तो ठीक है, बहुत बेसिक में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1/2, अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुना देंगे। अब -38 + 32, देखिए माइनस और प्लस है तो 38 में जब 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो -6 होगा, 2 तिया, अच्छा यानी कि -3 निकला, इसको 3 लिखेंगे। इस तरह से आपका त्रिभुज ADCB 3 आ गया और त्रिभुज ABC भी आपका 3 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः यह लिखिएगा लास्ट में, अतः एक त्रिभुज की माध्य का क्षेत्रफल को 2 भागों में विभाजित, एक माध्य का अतः एक त्रिभुज की माध्य का क्षेत्रफल को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया और हमने प्रश्न वाले 7.3 भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको प्रश्न वाले 7.3 बिल्कुल समझ में आएगा। जहां भी समझ में नहीं आएगा कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। वो सवाल मैं आपको दूसरे वीडियो में बना के एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं, क्योंकि आपको पता चल गया अब हम कैसा पढ़ाते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।